हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में NICL अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली डिफरेंट लीगल जॉब्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और 2024 में जो वैकेंसीज स्टार्ट हो रही हैं उनमें सबसे पहली वैकेंसी आपके सामने है और जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन, AIB एग्जाम प्रिपरेशन इत्यादि सारी चीज़ों के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अर्थात NICL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद उसके करियर सेक्शन पर जाना होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और उसी करियर सेक्शन या रिक्रूटमेंट सेक्शन पर ही सबसे ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। और यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दो टाइप की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो लीगल की हैं वो अलग से हैं, इसके अलावा भी दूसरी डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं जैसे कि आपकी जर्नलिस्ट की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर हम आपको जो स्पेशली बताने वाले हैं वो लीगल फील्ड की जो बम्पर वैकेंसीज या अधिक मात्रा में जो वैकेंसीज निकली उनके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसके द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई है जिसमें कि कुछ पोस्ट जर्नलिस्ट की भी हैं और कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी हैं। मींस यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं और इसी में लीगल फील्ड के लिए लीगल ऑफिसर की भी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो हम जानेंगे वो लीगल फील्ड की वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपके 2 जनवरी 2024, जी हाँ 2 जनवरी 2024 से भरना स्टार्ट होंगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी वो 22 जनवरी 2024 होगी। मीन्स 2 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और इनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आप ऑनलाइन ही पे कर पाएंगे इसी ड्यूरेशन में। मीन्स आपको जो फॉर्म भरना है, फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारा वर्किंग आपको इसी ड्यूरेशन में करना है और बाकी के लिए अलग से आपको समय नहीं दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात की जो वैकेंसीज है वो परमानेंट वैकेंसीज हैं, बहुत कम लीगल फील्ड में देखने को मिलती हैं। तो टोटल वैकेंसीज तो यहाँ पर 274 है, लेकिन लीगल की देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। तो लीगल फील्ड के लिए यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो ये 20 वैकेंसीज में आपको फॉर्म अप्लाई करना है लीगल के लिए। बाकी और जो दूसरे फील्ड हैं उसमें यदि आप योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो जानकारी आपको डिटेल से दे रहे हैं वो लीगल के लिए। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो लीगल की यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं दोस्तों। और आगे की जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी लोगों का इसी बात पे माइंड सेटअप रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका चाहे लॉ डिग्री हो, 3 ईयर की लॉ डिग्री या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, आपके पास होनी चाहिए। परंतु आपकी लॉ डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 55%। यदि आपके LLB या BLLB में 60% मार्क्स नहीं आए हैं और यदि आपने LLM किया हुआ है और LLM में आपके 60% मार्क्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स LLB या LLM जो भी आपने कर रखा हो उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए और EWS के लिए। बाकी जो आपके SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 55% मार्क्स होंगे। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो सभी फ्रेशर्स हैं इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों, जो एज काउंट होगी 1 दिसंबर 2023 से काउंट होगी और मिनिमम एज है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो
30 ईयर्स, मीन्स 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब रही बात की जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और फॉर्म भरते समय आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी और उसी समय उसका रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो जॉब लोकेशन क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, मेनली जो है जो इनके हेड ऑफिस होते हैं वहीं पर इसका जॉब लोकेशन होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पार्टिकुलर ये नहीं कहा जा रहा है किसी एक प्लेस पे आपको रखा जाएगा। आपको एनीवेयर इनकी किसी भी ब्रांच पर काम करने के लिए भेजा जा सकता है, कहीं भी आपको जॉब करनी पड़ सकती है एनीवेयर इन इंडिया। तो ये मत सोचें कि पार्टिकुलर किसी एक ऑफिस में बैठकर आपको काम करना है, मे बी जहाँ भी आपका ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर आपको वर्क करना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम 3 पार्ट में होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब देखिए यहाँ जो है प्री एग्जामिनेशन के लिए जो है सिलेबस भी दिया हो गया। देखिए प्री में तो सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा और वो है उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएंगे। इस तरह टोटल 100 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका होगा। अब उसके बाद जो है देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब उसके बाद बात आती है मेंस की। तो देखिए मेंस में जिस फील्ड की वैकेंसी, जैसे आप लीगल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे लीगल से रिलेटेड जो है आएगा और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ें नहीं दिखेंगी। जैसे देखिए बेसिक चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ देखिए आपको दिख रहा है फॉर स्पेशलिस्ट और इधर आ रहा फॉर जर्नलिस्ट। तो आपको जर्नलिस्ट नहीं स्पेशलिस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो आपको रीजनिंग का हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, कंप्यूटर है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। इसके अलावा जो है जो मेन आपकी स्ट्रीम है वो लॉ का जैसे है, तो लॉ लीगल फील्ड के लिए आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। बाकी रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होंगी। मीन्स टोटल आपका 250 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा जो मेंस होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका एग्ज़ाम होगा। मीन्स प्री मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्ज़ाम होने हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों रही बात कि डिस्क्रिप्टिव क्या होगा मेंस में। तो देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया और दूसरा यहाँ एक डिस्क्रिप्टिव में आपको जो है एसे लिखने के लिए दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें कि आपका जो है 30 मिनट्स ड्यूरेशन का होगा, 30 मार्क्स का होगा। तो इसको आपको जो है देखना है, रिटन पेपर होगा इसका। उसके बाद जो है जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको मेंस देने का चांस मिलेगा, सॉरी इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो है एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होगी। यहाँ पर फीस जो है SC ST और हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए 250 रुपीज़ है और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है। मीन्स SC ST और हैंडीकैप्ड इनके लिए 250 और बाकी सबके लिए 1000 रुपीज़ है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। देखिए इसी में जब आप पेज नंबर 12 पर आएंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी स्टेट्स में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपके स्टेट में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उन्हीं पे आप अप्लाई करेंगे और जा करके आप जो है प्री के लिए अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, मेंस के लिए अलग दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।